हेलो एंड वेलकम टू वन कार्ड रीडिंग। और आज का टैरो से मेरा सवाल है कि ये लव सिचुएशन आपको क्या बताने की, समझाने की कोशिश कर रही है, या इस लव सिचुएशन से आप क्या सीखना और समझना चाहते हैं। जो कार्ड मुझे मिला है आपके लिए वो है एट ऑफ कप्स। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऐसा लगता है कि इस एक लेडी को वेल जो समुद्र में है शायद भटक गई है और इसको वेल मछली ने निगल लिया है और अभी अपना बाहर का रास्ता शायद तलाश करने की कोशिश कर रही है। मतलब ऑलरेडी समुद्र में डूबते हुए और फिर उस पर से फिर से उसको वेल मछली ने भी निगल लिया। मतलब कि जैसे बोलते ना कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा या फिर कंगाली में आटा गीला, उस तरह की स्थितियां ये मेरे को आपकी कुछ नजर आ रही हैं। तो ये प्रेम, इस प्रेम के संबंध में आप क्या सीखने की, क्या समझने की कोशिश करें, या आपका हार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये कार्ड आपको ये बताता है कि वैसे एट ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, वो होता है कि किसी जगह पर जहां पर हमें इमोशनल फुलफिलमेंट ना मिल रहा हो, वहां से खुद को अलग कर लेना, वहां से अलग हो जाना, अपने आप को ऐसे चीजों से, ऐसे लोगों से, ऐसे रिलेशन से अलग कर लेना जहां पर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। एट ऑफ कप इस बात का कार्ड होता है। लेकिन ये कार्ड जो हमें पर्टिकुलरली ये दिखा रहा है कि आप एक जगह से रिमूव कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन जब तक आपके पास सही डायरेक्शन नहीं है, जब तक आपके पास सही गाइडेंस नहीं है, तब तक आप जो नया मार्ग चुनेंगे उसमें भी आप भटक सकते हैं, उसमें आप और ज्यादा खो सकते हैं, है ना। जैसे ऐसा होता है ना कि छोटा बच्चा होता है ना, ठीक है, छोटा बच्चा होता है, मान लो मेले में माँ बाप के हाथ को पकड़ के चल रहा है और उसके मम्मी पापा उसको कोई चीज है जो नहीं दिला रहे हैं, और वो माँ बाप का हाथ छोड़ के जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा, ये मैं खुद इंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अकेले इंजॉय करना चाहता हूँ। तो जहां पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, यानी अपने मदर और फादर के अंडर में, वहां से वो छोड़कर भागता है और वो मेले में खो जाए। तो उसकी क्या स्थिति होगी कि जिस आनंद को पाने के लिए उसने जहां उसको आनंद नहीं आ रहा था, उस जगह को जब उसने छोड़ा तो वो और ज्यादा बड़ी ट्रबल में फंस गया, क्योंकि वहां से एक्चुअली जाना क्या है, करना क्या, उसको नहीं पता होता। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन्हें ये तो पता है कि ये रिलेशन मेरे लिए ठीक नहीं है, इस रिलेशन में मुझे इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इस रिलेशन में मुझे इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा, और वो उस रिलेशन से तो निकल गए, लेकिन एक्चुअली एक्चुअली उनको पता ही नहीं है कि सही रिलेशन है क्या, लव रिलेशन में उनको चाहिए क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो वो उस लव सिनेरियो में एक तरीके से गुम जाते हैं, खो जाते हैं, और एक के बाद एक गलत लोगों से, गलत लोगों से, गलत लोगों से स्टम्बल होते रहते हैं, गलत लोगों के ही चंगुल में फंसते रहते हैं। फिर वो वहां से छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां से छोड़ेंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां से छोड़ेंगे, फिर, तो इस तरीके से पूरी तरीके से भटकाव की स्थिति हो सकती है। कहीं पर भी फुलफिलमेंट ना मिल रहा हो, जहां जाकर कोशिश करें वहीं पर कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, यहाँ मुझे नहीं चलेगा, फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहां नहीं चलेगा, फिर वहां नहीं चलेगा, फिर वहां नहीं चलेगा। तो इस तरह की यहाँ पर मुझे एनर्जी नजर आ रही है कि लव से रिलेटेड चीजों में आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है, और उसके अभाव में आप लगातार भटक रहे हैं, एक से दूसरे से तीसरे से फुलफिलमेंट पाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो फुलफिलमेंट आपको कहीं भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फुलफिलमेंट या जो कमी है वो आपके अपने अंदर की कमी है, वो बाहरी प्रेम की कमी नहीं है, वो आपके अपने अंदर के भीतर के प्रेम की कमी है। बाहरी अटेंशन की कमी नहीं है, वो अटेंशन जो आपने अपने आप को नहीं दी, ये एक्चुअली उस सेल्फ अटेंशन की कमी है, ये उस सेल्फ अवेयरनेस की कमी है जिसको आप बाहर से, बाहरी रिश्तों से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान आप एक रिलेशन को छोड़ते हैं, एक से मुंह छोड़ के पीछा छुड़ा के जाते हैं, फिर दूसरी जगह आप उसी तरह की कुछ या दूसरी तरह की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर वहां से आप अपना पीछा छुड़ा कर भागते हैं तो आप उसी तरह की किसी तीसरी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। लेकिन आपका अधूरापन खत्म नहीं हो रहा है, आपका अकेलापन खत्म नहीं हो रहा है, आपके अंदर जो खोखलापन है, जो आपके रिश्तों में जो खोखलापन है, जो अधूरापन है, वो खत्म नहीं हो रहा है। और पूर्णता की तलाश जो आप एक से दूसरे से तीसरे रिश्ते में करें, वो पूर्णता की तलाश आपकी कहीं भी पूरी नहीं हो रही है, और इस चक्कर में आप पूरी तरीके से खो चुके हैं, आपका अस्तित्व ही खत्म होने को आ गया। आपको शायद ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, और जो मुझे, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल नहीं रहा है, और मैं हर दिन पहले से ज्यादा बैड कंडीशंस में फंसता जा रहा हूँ। ये जो तलाश बाहर आप कर रहे हैं, पूर्णता की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, खालीपन को भरने की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, सच्चे प्रेम की तलाश आप बाहर कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपकी अपनी
खुद को पाने की तलाश है, खुद के अंदर पूर्णता पाने की तलाश है। ये यात्रा जो है आपकी, ये आपकी पूरी तरह से पर्सनल यात्रा है, ये पूरी तरह से आपकी निजी यात्रा है, जिसमें कि आप दूसरे लोगों का सपोर्ट पाने की या दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी आंतरिक पूर्णता को पाने की यात्रा है, जिसमें हेल्प के लिए आप दूसरे लोगों से फुलफिलमेंट मांग रहे हैं, जिसमें आप दूसरे लोगों से अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में आप कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं पा रहे हैं, कहीं भी आप अपना मंजिल नहीं पा रहे हैं, और उस मंजिल से बल्कि ऐसा लगता है कि आप हर दिन और ज्यादा दूर हुए जा रहे हैं, पूरी तरीके से खो चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं, और किस डायरेक्शन में जाना आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप ये बात तो अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो भी रिश्ते आपके लाइफ में रहे हैं, लव रिलेशन आपके लाइफ में रहे, वो पूर्ण नहीं है, आपको कुछ और चाहिए, आपको कुछ बेटर चाहिए, आपको मोर फुलफिलिंग रिलेशन चाहिए, आपको मोर कंप्लीट फील करवाने वाले रिलेशन चाहिए, आपको मोर इन डेप्थ रिलेशंस चाहिए, और उसके लिए आप ना और डेप्थ में जाने को भी तैयार हो, और गहराई में उतरने को भी तैयार हो, और गहराई में जाकर नई चीजों को खोजने के लिए भी तैयार हो। और इस खुदाई के अंदर, इस खोज के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता भी चली हैं कि रियल लव क्या होता है, रियल लव क्या नहीं होता है, प्रेम के रूप में क्या लेसन सीखने की जरूरत है, क्या नई लेसन सीखने की जरूरत है। प्रेम केवल रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता, प्रेम केवल रोमांटिक अटैचमेंट नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है इमोशंस को गहराई से समझना, इमोशनल लेवल पर जुड़ना, आत्मिक लेवल पर जुड़ना, सोल लेवल पर जुड़ना, जीवन साथ मिलकर जीवन के सच्चे उद्देश्य की, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना। ये सब प्रेम का असली स्वरूप है। लेकिन ये स्वरूप मिले कैसे, ये स्वरूप पाए कहाँ से, इसको पाने का रास्ता क्या है, आप उसमें भटक गए हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीजें आपकी समझ में आ चुकी है, बहुत सारी गलत चीजों से आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर सही मार्ग और एक पर्टिकुलर सही व्यक्ति आपको अभी भी नहीं मिला है। और इसलिए आप लव के मामले में थोड़ा अभी भटके हुए हैं, दिशा विहीन हो रहे हैं, अकेला भी महसूस कर रहे हैं, डर भी लग रहा है आपको कि अकेलापन मुझे खा जाएगा, या मैंने इतना सब कुछ छोड़ा, इतना सब कुछ खोजा, लेकिन अभी भी एक तरीके से मैं खाली हूँ, अभी भी एक तरीके से मैं उलझन नहीं भरा हुआ हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं मैं अधूरे रिश्तों में ही भटक रहा हूँ, या तो मेरे पास कोई रिश्ता हो ना, अगर हो तो वो रिश्ता अधूरा हो। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में प्रेम को लेकर इस समय में आ रहा होगा। ये अच्छी बात है कि इस फ्रस्ट्रेशन के रहते हुए भी आपको इतना तो पता है कि मार्ग इधर से ही जाएगा। यानी अनफुलफिलिंग रिलेशंस के पीछे पड़े रहना, अनफुलफिलिंग रिलेशंस को अपने के साथ में जैसे तैसे अपनी लाइफ बर्बाद करने से तो बेटर है कि मैं अकेले फ्रस्ट्रेट होकर भी इस जर्नी को आगे ही आगे बढ़ता जाऊं, इस आत्म खोज की जर्नी पर आगे ही आगे जाता जाऊं। तो आपका जो हार्ट है वो आपको एक बहुत डीप रिसर्च की तरफ, एक डीप आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजार रहा है। ठीक है, और गहरा और गहरा और गहरा और गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से आप इस समय पर गुजर रहे हो। इस प्रेम संबंध के कारण, इस लव रिलेशन के कारण आप और ही गहरे अपनी आध्यात्मिक मार्ग पर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। डर आपको लग रहा है, बट आप एनी हाउ आप फिर भी अपने डर का सामना कर रहे हो, क्योंकि मुझे अनफुलफिलिंग लाइफ तो नहीं चाहिए, मुझे अनफुलफिलिंग रिलेशन तो नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही डरों का सामना करना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही फॉल्स कल्पनाओं को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही पुरानी मान्यताओं को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितनी पुरानी धारणाओं को छोड़ना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही नॉन अटैचमेंट से दूर होना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे कितने ही चीजों को छोड़ के आगे निकलना पड़े, कितना ही मुझे अधूरा फील हो, कितना ही मुझे अकेलापन फील हो, लेकिन फिर भी मैं और गहरे जाऊंगी और गहरे जाऊंगी और गहरे जाऊंगी, और इसकी तह तक पहुंच के दिखाऊंगी, या इसकी तह तक पहुंच के सत्य की खोज करूंगी कि आखिर सच्ची पूर्णता मिलती किस में है, सच्चा प्रेम होता क्या है, सच्चा सुकून, सच्ची पूर्णता, सच्चा सुख, सच्ची आंतरिक खुशी मिलती कैसे है, कहाँ से मिलती है, क्या वो अपने आप से मिलती है तो कैसे मिलती है, अगर किसी और के थ्रू मिलती है तो कैसे मिलती है, उस सारे
खोज के मार्ग पर आप जा चुके हो, उस खोज के मार्ग पर आप बिल्कुल मिडल में हो। पुराना जो था उसको पूरी तरह से छोड़ चुके हो, जो नया है वो अभी तक आपको मिला नहीं है, बीच रास्ते में आप लटक रहे हो। पुराने की तरफ तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। ये पक्की बात है कि चाहे आप कितना भी भटके हुए होगे, लेकिन फिर भी परिचित अनफुलफिलिंग रिलेशंस की तरफ आप नहीं जाओगे। अपरिचित चीजों को आप लगातार ढूंढते जा रहे हो, उसमें गहराई में उतरते जा रहे हो। वहां आपको अभी तक कुछ सब्सटेंशियल मिला नहीं है जिसको आप ये बोल सको कि मेरी खोज मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर लेकर आई है। तो इसलिए एक डर भी है, इसलिए एक अनसर्टेनिटी भी है, बट फिर भी एक सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट मैं अपनी खोज पर हूँ। चाहे अच्छा मिले या बुरा मिले, जैसा भी मिले, ये मेरा अनुभव होगा, ये मेरी सीख होगी। और कम से कम आपको इतना अंदर प्राउड है कि मुझे जो नहीं पसंद आ रहा था, मैं उसमें से तो निकल गई, और उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी। चाहे मुझे जिंदगी भर इस खोज में ही निकल जाए, चाहे जिंदगी भर मुझे किनारा ना मिले, चाहे जिंदगी भर मैं इसी तरह भटकती रहूं, या पर मेरी खोज जारी रहेगी और मुझे इस खोज को जारी रखना है और मुझे अपने आप को खोजना है। चाहे इस यात्रा में मुझे मेरी मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन जो किनारे मैंने छोड़ दिए हैं उन किनारों पर मैं दोबारा से वापस नहीं जाऊंगी। जो किनारों को ढूंढने की दिशा में मैं बढ़ रही हूँ, वो किनारे मुझे मिलेंगे, ये आशा है, डर है, आशा है, और फिर भी यही विश्वास है कि इस खोज का, इस आंतरिक यात्रा का कुछ तो नतीजा जरूर से निकलेगा। अभी नहीं निकला है, डर लग रहा है, पता नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी चाहे जितना भी डरूं, चाहे जितना भी परेशान हो, चाहे जितनी भी उलझन हो, चाहे जितना भी कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं अपनी आंतरिक पूर्णता की यात्रा पर, सच्चे प्रेम को पाने के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ती रहूंगी। चाहे इसके लिए मुझे जो कुछ भी प्रयास करने पड़े या जो कुछ भी सिचुएशंस मेरे सामने आए, अच्छी या बुरी। इस तरह की एनर्जी इस समय में आपकी, ये आपके दिल की पुकार है। इस समय में आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शांति, सफलता, खुशी, आत्मविश्वास, आत्म प्रेम, ये हम सबको चाहिए। जीवन में एक सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो, ये हम सबको चाहिए। हम सब खुद में पूर्ण महसूस करें, संतुष्ट महसूस करें, ये हम सबको चाहिए। लेकिन कैसे पाया जाता है ये सब, नहीं पता? तो ज्वाइन कीजिए इस कोर्स को। ये कोर्स काम करता है आपकी शैडो साइड्स के ऊपर। ये कोर्स काम करता है आपकी पॉजिटिव साइड को एनहांस करने पर, आपके ईगो को खत्म करने पर, आपको अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो ये कंप्लीट इनर वर्क कोर्स है आपकी ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए। ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करता है और आपको इनर यूनियन की अवस्था में लेकर आता है। ये कोर्स आपकी इंट्यूशन पावर को तेज करता है, आपको सोर्स एनर्जी के साथ कनेक्ट करता है, और आप आध्यात्मिक ज्ञान को अपने आप से रिसीव कर पाएंगे इस कोर्स के द्वारा। आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस क्या है, आपके चक्रों की स्थिति क्या है, कैसे आप अपने एनर्जी ब्लॉकेजेस को हील कर सकते हैं, अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं और अपनी वाइब्रेशंस को हाईएस्ट टाइमलाइन पर शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्वांटम जंपिंग के द्वारा अपनी बेस्ट लाइफ को अचीव कर सकते हैं, ये सब टेक्निक्स हैं इस कोर्स में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लक्षण क्या है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, माया क्या है, अज्ञान क्या है, जब माया और अज्ञान का पर्दा हटता है तो आत्मा किस स्वरूप को प्राप्त करती है। क्या आप अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ अधूरा है? और क्या आप जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? तो आत्मबोध, द जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, हीलिंग, असेंशन एंड मैनिफेस्टेशन, ये कोर्स है आपके लिए। इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इस कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान आप जान पाएंगे अपनी असली पहचान, आप वास्तव में कौन है, इस अहंकार के परे आपकी आत्मा की सही पहचान क्या है, अपने सच्चे उद्देश्य की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और मानव जीवन के लिए आप और अधिक उपयोगी कैसे हो सकते हैं, और एक बहुत ही संतुष्टि भरा, सुख भरा, आनंद भरा जीवन अब आप आगे कैसे बिता सकते हैं। इस कोर्स में आपको मिलेंगी आत्म साक्षात्कार पाने की स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स। ये केवल एक हीलिंग कोर्स नहीं है, ये आपकी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए और आपके जीवन की दशा और दिशा को बदल देने के लिए एक ऐसा अनुभव है जिसको लेने के बाद में आप बिल्कुल वो नहीं रह जाएंगे जो आप अभी हैं। आपकी सारी शिकायतें, आपके सारे अफसोस, आपके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप जिएंगे एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उन्नत, आत्मिक शांति और उन्नति देने वाला जीवन।
क्या आप इस पावरफुल जर्नी पर मेरे साथ चलने को तैयार हैं? तो देर मत कीजिए, तुरंत रजिस्टर कीजिए अपने आप को इस कोर्स के साथ। व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कंफ्यूज्ड है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रहे, गाइडेंस चाहिए, शांति चाहिए? क्या टैरो कार्ड्स इसमें आपकी मदद कर सकते हैं? बेशक। टैरो कार्ड्स केवल आपकी एनर्जी और आपके भविष्य को ही नहीं बताते, ये आपको जोड़ते हैं आपकी अंतरात्मा से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी इंट्यूशन से, ये आपको जोड़ते हैं आपके आकाशिक फील्ड से, और ये जोड़ते हैं आपको अपने सहज ज्ञान से, ये आपको जोड़ते हैं आपकी सबकॉन्शियस पावर से। और ये इतना शक्तिशाली टूल है कि अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो टैरो कार्ड्स के इस्तेमाल से, इसको सीख कर, इनकी रीडिंग्स को करना सीख कर अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए जा सकते हैं। कैसे कार्ड्स बता देते हैं कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यूरियस है जानने के लिए, आप भी सीखना चाहते हैं रीडिंग्स, या आप ऑलरेडी रीडिंग्स करते हैं, टैरो सीख चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है, वो परफेक्शन नहीं आ पाया, आपकी रीडिंग्स में वो डेप्थ नहीं आ पाई है, और ज्ञान लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। जो लोग आपके पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं वो होते हैं नेगेटिव माइंडसेट में, होते हैं दुखी, उदास और परेशान। ऐसे लोगों को अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के जरिए कैसे एक पॉजिटिव मोटिवेशन दिया जा सकता है, कैसे उनको सही स्टेप लेने के लिए गाइड किया जा सकता है, कैसे उनको बताया जा सकता है कि उनके आकाशिक रिकॉर्ड इस वक्त में क्या बोल रहे हैं, उनके चक्रों की स्थिति क्या है, उनके पास्ट लाइफ लेसन्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स के रूट कॉजेज क्या है और उनके सही सॉल्यूशंस क्या होंगे, उनको हीलिंग की गाइडेंस कैसे दी जाएगी, उनके एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हील किया जाएगा, उनके रिलेशनशिप इश्यूज में उनको कैसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स के द्वारा ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए आपको इन डेप्थ टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी होगी और उसके लिए चाहिए स्पेसिफिक कार्ड्स। आपको रीडिंग सिखाने के लिए न केवल मैंने कोर्स को डिजाइन किया है, बल्कि इन सब स्पेसिफिक सवालों के जवाब के लिए स्पेसिफिक टैरो डेक्स भी डिजाइन किए हैं जो मिलते हैं इस कोर्स के साथ में। जब आप मेरे टैरो लर्निंग कोर्स को करते हैं और मेरे डिजाइन किए हुए टैरो कार्ड्स को रीड करना सीखते हैं, तो इससे आपको मिलती है आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करने की, आपकी सबकॉन्शियस पावर्स को जागृत करने की वो सारी शक्तियां जो कि अभी तक हिडन है। हम सब के अंदर वो पावर्स होती हैं, लेकिन टैरो कार्ड्स एक वो टूल है जो कि आपकी इनर पावर्स को, आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करने में मदद करता है। और एक जागृत इंसान, जब एक हील्ड इंसान दूसरे व्यक्ति को टैरो के थ्रू गाइडेंस देता है, तो वो गाइडेंस होता है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी। तो मेरी टैरो कार्ड लर्निंग में आप ना केवल खुद को हील करेंगे, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना सीखेंगे, बल्कि उन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके क्लाइंट्स को भी सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स। इस कोर्स में डिजाइन किए गए सभी टैरो कार्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जस्ट उन कार्ड्स को रीड करके ही आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उन कार्ड्स के अंदर दिया गया है। अगर आपको ठीक से उन कार्ड्स को रीड करना आ जाए तो आप इस दुनिया के बेस्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो ज्वाइन कीजिए मेरा टैरो लर्निंग कोर्स आज ही। सही सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं।
ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने